नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। म्यांमार जो कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क है जिसकी सीमाएं हमसे लगती हैं। म्यांमार में पिछले 1 फरवरी से तख्ता पलट हुआ है और जब से तख्ता पलट हुआ है यहां पर लगातार हिंसा की खबर आ रही है। आपको बता दें कि सेना ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया है और सेना ने इस वक्त पूरे म्यांमार को अपने कंट्रोल में ले लिया है। जो यहाँ की नेता थी उन्हें जेल में डाल दिया गया है और अब आए दिनों लगातार म्यांमार से हिंसा की खबरें आ रही हैं। अब तक की जो हमारे पास जानकारी आई हुई है, इस जानकारी के मुताबिक 500 से भी ज्यादा लोगों की मौत म्यांमार में हो चुकी है। ये वो लोग हैं जो लगातार सेना के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच एक और खबर सामने आई हुई है और इस खबर का नाता जोड़ा गया है हमारे देश की तेजी से बढ़ती हुई कंपनी अडानी ग्रुप से। क्या है ये पूरा मामला, मैं इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो नीचे सपोर्ट नाउ का एक बटन है, उसे क्लिक करके भी आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। दरअसल जो खबर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये खबर ABC न्यूज नेटवर्क की तरफ से आई हुई है। ABC जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक मीडिया हाउस है और इसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप की एक डील म्यांमार की सेना के साथ हुई है और इस डील के तहत अडानी ग्रुप बड़े पैमाने पर पैसे म्यांमार की मिलिट्री को दे रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में हमारी इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं है, हम जो रिपोर्ट सामने आई है ये रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। अब जो जानकारी इस रिपोर्ट में दी गई है उस रिपोर्ट के मुताबिक लगभग $290 मिलियन की डील अडानी और म्यांमार इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के बीच हुई है। म्यांमार इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो ये म्यांमार की सेना के अंतर्गत आता है, यानी कि जो भी डील होगी, जो भी पैसे आएंगे और जो भी चीजें होंगी वो म्यांमार की सेना देखेगी। तो $290 मिलियन की ये डील बताई जा रही है। अब ये डील किसके लिए हुई थी ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो रिपोर्ट सामने आई हुई है इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो डील हुई है दरअसल ये एक कंटेनर पोर्ट निर्माण करने के लिए हुई है जो यांगून में होगा। यांगून की अगर बात करें तो ये कुछ वक्त पहले तक म्यांमार का कैपिटल हुआ करता था, जिसे हमारे देश की भाषा में रंगून भी कहा जाता है। तो ये एक समुद्री इलाका है, समुद्री तट का इलाका है और यहाँ पर ये पोर्ट डेवलपमेंट करने की डील हुई है और इसके तहत जो अडानी ग्रुप है वो लगभग 141 यानी कि $141 मिलियन जो है वो कैपिटल इन कैश के तौर पर एमएसी को देगा, यानी कि जो कैश है उसके तौर पर देगा, और कैपिटल इन हैंड के तौर पर $148 मिलियन देगा और इस कुल अमाउंट की अगर बात करें तो लगभग $290 मिलियन की ये अमाउंट हो जाती है। कैपिटल इन हैंड की अगर बात करें तो जो मशीनरीज लगती हैं पोर्ट डेवलपमेंट के लिए वो वहां पर इंस्टॉल की जाएगी और उसकी अमाउंट $148 मिलियन होगी। और ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अडानी सब्सिडीज जो हैं वो एमएसी को $52 मिलियन देगा। इसके अलावा जो $30 मिलियन है वो लैंड फॉर लीज के लिए भी दिया जाएगा, यानी कि 52 प्लस $30 मिलियन के भी पैसे जो है उतने पैसे जो है वो अडानी सब्सिडीज जो है वो एमएसी को देगी। अब ये रिपोर्ट कहां से आई है ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल एक्टिविस्ट ग्रुप जो है उसने इस रिपोर्ट को बाहर लाया है। जो जानकारी इस ABC न्यूज के जरिए हमें मिली है उसके मुताबिक ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल जस्टिस और एक एक्टिविस्ट ग्रुप है जिसका नाम है जस्टिस फॉर म्यांमार, इनकी जो रिपोर्ट आई हुई है उसके हवाले से ये खबर छापी गई है। और
जो ये एक्टिविस्ट है इनका ये कहना है कि ये जो लीक्ड रिपोर्ट है ये दरअसल यांगून रीजन इन्वेस्टमेंट कमीशन की तरफ से मिली है, यानी कि जो यांगून रीजन इन्वेस्टमेंट कमीशन के पास जो दस्तावेज थे उन दस्तावेजों का हवाला इस रिपोर्ट में दिया गया है। तो इसके जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि म्यांमार की जो सेना है जिसके ऊपर इस वक्त युद्ध अपराध के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसकी मदद कहीं ना कहीं इस डील के जरिए होती दिख रही है। आपको बता दें कि लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि इस तरह से अगर इन्वेस्टमेंट म्यांमार की मिलिट्री को मिलेगा तो म्यांमार की मिलिट्री जो है वो उन पैसों से हथियार खरीदेगी और जो लोग हैं म्यांमार के जो लगातार सेना का विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह से अडानी ग्रुप के ऊपर इस रिपोर्ट के जरिए आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो कंपनीज होती हैं उस पर कंट्रोल सरकार का होता है और जब सरकार का कंट्रोल होता है तो कंपनीज अच्छी तरह से चलती हैं, लेकिन जहां पर मिलिट्री का कंट्रोल कंपनीज पर होता है तो वहां पर म्यांमार जैसे हालात बन जाते हैं। आपको बता दें कि जब ये आरोप लगे हुए हैं तो इन आरोपों को लेकर अडानी ग्रुप की तरफ से क्या कहा गया है। जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था तो उस वक्त भी लगातार ऐसी खबरें आ रही थी, तो उस वक्त अडानी ग्रुप की तरफ से यह कहा गया था कि अडानी ग्रुप का और म्यांमार की सेना के बीच कोई भी डील नहीं हुई है। सीधे सीधे अडानी ग्रुप की तरफ से इसे खारिज कर दिया गया है। लेकिन जो यूट्यूब पर म्यांमार सेना के जो वीडियोस हैं जो सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया है, उस रिपोर्ट में यह दिखाया गया था कि जो म्यांमार के सेना प्रमुख है लाइन जिनके ऊपर युद्ध अपराध का आरोप लगा हुआ है वो और करण अडानी जो कि गौतम अडानी के बेटे हैं उनकी तस्वीरें सामने आई थी और इन तस्वीरों को लेकर भी अडानी ग्रुप की तरफ से सफाई दी गई है। इसमें यह कहा गया है कि जो लाइन है उनका जो दौरा है वो सरकार की तरफ से आयोजित किया गया था। सिर्फ मुंद्रा पोर्ट ही नहीं बल्कि और भी पोर्टों पर उनका दौरा था और उन दौरों में से एक मुंद्रा पोर्ट था और उस वक्त की ये तस्वीर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से अडानी ग्रुप ने भी अपनी तरफ से सफाई दी है। म्यांमार के एमईसी की अगर बात करें, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो इनके ऊपर यूनाइटेड नेशंस और यूएस ने सैंक्शन लगा दिए हैं। कहा जा रहा है कि इन कंपनीज में जो पैसे आ रहे हैं ये लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि ये ऑस्ट्रेलिया का चैनल है और ऑस्ट्रेलिया में भी अडानी ग्रुप को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध देखने मिला है। आपको एक क्रिकेट मैच याद होगा हाल ही का जो ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी और उस वक्त कुछ जो स्पेक्टेटर थे वो प्ले कार्ड लेकर घुसे थे और उन्होंने अडानी ग्रुप को लोन नहीं दिए जाने की अपील की थी। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी अडानी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन अडानी ग्रुप की अगर बात करें तो अडानी ग्रुप इस वक्त तेजी से आगे बढ़ती हुई भारत की एक कंपनी बनती जा रही है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा।
साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।